जय हिंद जय भारत। हाँ जी भाई, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और भाई सबकी क्लास अच्छी चल रही होगी और जिंदगी भी भाई सबकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे होंगे। जो भी भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई जो प्रतियोगी एग्जाम अपनी हो चुकी हैं तो भाई उनमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने के लिए मिला है और अभी जो होने वाली है उनमें भी मिलेगा। तो भाई अपना 15 से 20 मिनट का जो सेशन रहेगा उसके अंदर 15 से 20 मिनट का जो सेशन रहने वाला है उसके अंदर आपको बताने वाली हूँ मैं राजस्थान के पैनोरमे के बारे में। क्लास की शुरुआत करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाई तिनका तिनका उठाना पड़ता है और ज्ञान को भी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, जब भी जाके काम चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे और फल की इच्छा मत करो, फल एक दिन मिल ही जाएगा। यदि आप में एबिलिटी नहीं है तो भाई नहीं मिलेगा ना, तो फिर तो फल किसी और का है। तो भाई ये बात है, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रही हूँ, तो भाई कोई और मेहनत कर रहा है तो उसके लिए उसको मिल जाएगा, तो ये बात आ जाती है। तो भाई आज का रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ कि आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पैनोरमे, जिसका एक पार्ट या एक एपिसोड अपना हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट आज है जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं प्रमुख प्रकार के अपने जैसे लोक देवता आ जाते हैं, उनके पैनोरमे आ जाते हैं, प्रमुख प्रकार के संत आ जाते हैं, उनके पैनोरमे आ जाते हैं, और जो इतिहास के अंदर जो प्रमुख किसी ना किसी वजह से क्या रहे हैं, अपनी कलाकृति के कारण प्रसिद्ध हैं, तो भाई उनके लिए भी भाई अपन जो पैनोरमे आ जाते हैं वो भी आज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ क्लास की करते हैं शुरुआत। ये क्लास अपनी रोज 9 बजे होने वाली क्लास है। सबका स्वागत अभिनंदन है, सबका स्वागत अभिनंदन है। फटाफट कर दो क्लास को शेयर, जितने भी लोग आए हुए हैं फटाफट कर दो क्लास को शेयर, और जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पे क्लास को शेयर कर दो फटाफट, है ना। फिर एक बार सबका स्वागत है गुड इवनिंग के साथ। अब करते हैं क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी से जल्दी, क्योंकि अपन को क्लास 15 से 20 मिनट के भीतर ही खत्म करनी है। तो भाई आज की क्लास अपनी राजस्थान के प्रमुख पैनोरमा, राजस्थान के प्रमुख पैनोरमा की अपन बात करते हैं कि भाई राजस्थान के पैनोरमे जैसे वीर हसन खां मेवाती का पैनोरमा आ जाता है अलवर के अंदर। तो अपन बात करें भाई जो एक मतलब अपने, अब आप लोग बताओगे भाई जो मतलब खानवा की लड़ाई हुई थी, तो वो क्वेश्चन आपके लिए है ना। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मैं सॉरी हर जो अपना क्लास होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहता है, और जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर मैं अगली क्लास में देती भी हूँ। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई खानवा क्या, फिर जितने भी बाबर की युद्ध है सारे लिख दो, है ना। बाबर ने कब खाना खाया है, कब उसने अब मैं इशारा बता दूंगी तो भाई आप लोग उससे समझ ही जाओगे ना। तो भाई बाबर के जितने युद्ध है आप लोग लिख देना, है ना। तो यहाँ पे राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे बहादुरी का प्रतीक भी माना जाता है वीर हसन खां मेवाती को। फिर अपन जैसे बात करते हैं गोगा जी की बात करते हैं, तेजा जी की बात करते हैं, रामदेव जी की बात करते हैं। और फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको वो उसका देवनारायण जी का पेनोरमा तो माला सेरी में आ जाता है ना। तो अपन अब बात करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सारी डिटेल यहाँ पे मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। स्टैटिक फैक्ट के साथ साथ आपके पास करंट का फैक्ट भी जो है वो मैं आपको बता दूंगी कि भाई करंट में हाल ही में ये पेनोरमे नए बनाए हुए हैं, तो जो करंट और स्टैटिक दोनों का फैक्ट यहाँ पे मिलने वाला सीधा एकदम सिंपल, जो आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं होता तो भाई रट्टे मार लो ना, याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अपन करते हैं क्लास की शुरुआत राजस्थान के प्रमुख पैनोरमे, जिसमें अपन बात करते हैं वीर हसन खां मेवाती का पैनोरमा की बात करें तो आ जाता है अपने अलवर में, अलवर के अंदर आ जाता है। अब खानवा की लड़ाई भी हुई थी, खानवा, अब इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, है ना। तो आप लोग ही बताओगे ऑफलाइन में कमेंट करके, है ना। किसके बीच हुई थी ये मैं बता सकती हूँ आपको, राणा सांगा वर्सेस बाबर।
ठीक है, आप लोग बताओगे बाबर के जितने भी युद्ध थे वो सारे, है ना, कब पानी पिया है, कब खाना खाया है, वो सारे बता देना ना। अब मतलब वीर हसन खां मेवाती को क्या मानते भाई, बहादुरी का प्रतीक। क्योंकि भाई इनमें जो युद्ध हुआ था इनमें क्या थी, इनकी अहम ही भूमिका थी, है ना, जिसके अंदर, है ना, बाकी सारी डिटेल आप लोग बताओगे। उसके बाद में अपन बात करें जैसे अपन बात करें किसकी भाई, गोगा जी की, गोगा जी का पनोरमा, गोगा मेडी, गोगा मेडी हनुमानगढ़। फिर अपन बात करें किसकी, देव नारायण जी की। ये क्वेश्चन था मेरा ना, देव नारायण जी का पेनोरमा। देव नारायण जी का पेनोरमा की बात करें, मालासेरी भीलवाड़ा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन था भाई, जो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पूछा था ना। और आज का क्वेश्चन अपना है किसका भाई, बाबर के जितने भी युद्ध हैं वो उनके बारे में, और खानवा का युद्ध कब हुआ था। उसके बाद में अपन बात करते हैं तेजा जी, तेजा जी का पेनोरमा, खरनाल नागौर। फिर अपन बात करें तेजा जी, फिर अपन बात करें रामदेव जी, रामदेव जी का पेनोरमा कहाँ जाता भाई, रामदेवरा, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। फिर आ जाता है पाबूजी, पाबूजी का पनोरमा, पाबूजी के पनोरमे की बात करें तो आ जाता है कोलूमंड, जोधपुर। लेकिन अभी क्या हो गया, फलोदी नया जिला बन गया, तो फलोदी के अंदर आने लग गया ना, फलोदी नया जिला हो गया तो फलोदी में आने लग गया। तो ये अपने क्या आ जाते हैं, गोगा जी, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी के प्रमुख पेनोर में आ जाते हैं, जो भाई आपको याद करने हैं। फिर अपन बात करें आगे कोलुमंडे जोधपुर में। फिर बात करें अपन महाराणा राज सिंह का पेनोरमा, राजसमंद, राजसमंद का झील का भी भाई निर्माण इसी ने करवाया था। फिर अपन बात करें कुंभा पेनोरमा आ जाता है कहाँ पे भाई, देवगढ़, देवगढ़ के अंदर आ जाता है, राजसमंद में, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद। फिर अपन बात करें राजा भृतहरि का पेनोरमा की बात करें तो पेनोरमा आ जाता अपने अलवर, राजा भृतहरि का पेनोरमा आ जाता है अलवर में। फटाफट भाई शेयर कर दो, और आपको कोई याद आ रहे हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दो। फिर अपन बात करें राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय पेनोरमा, राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा आ जाता कहाँ पे अपना, मानगढ़ धाम, मानगढ़ बांसवाड़ा, मानगढ़ बांसवाड़ा। और अपन बात करें भाई क्या, मानगढ़ धाम में हत्याकांड की बात करें तो हत्याकांड कब हुआ था, हत्याकांड की बात करें तो कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 के अंदर, जो एक भीषण हत्याकांड था, है ना, मानगढ़ धाम हत्याकांड की बात करें तो।
फिर आ जाता है अपना कुंभा पेनोरमा आ जाता है, राजा भरथरी का पेनोरमा आ जाता है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का पेनोरमा आ जाता है। और अपन बात करें मानगढ़ बांसवाड़ा में आ जाता है। और मानगढ़ हत्याकांड की अपन बात करें तो 17 नवंबर 1913 के अंदर आ जाता है। और फिर अपन इधर देखें तो अपने जो प्रमुख लोक देवता आ जाते हैं, उनका भी क्या आ जाता है, प्रमुख प्रकार के पेनोरमे यहाँ आ जाते हैं ना। फिर अपन आगे बात करने वाले हैं प्रमुख प्रकार के और पेनोरमे। जैसे हाड़ौती पेनोरमा जाता है कि भाई हाड़ा शासकों के द्वारा जो भी हाड़ा शासक रहे थे, उन्होंने क्या एक नई शाखा की स्थापना की, वो थी हाड़ौती के अंदर, है ना, कोटा बारा बूंदी झालावाड़ के अंदर। तो उसके अंदर क्या था भाई, हाड़ा शासकों के जो इतिहास का क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। तो अपन बात करें हाड़ौती का पेनोरमा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। यहाँ पे क्या हुआ भाई, हाड़ौती जो है एक हाड़ा शासकों ने क्या करी, वही एक नई शाखा की स्थापना कर दी, जिसके अंदर अपन देखें कि प्रमुख प्रकार के उनके इतिहास का जो वर्णन यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे जो पेनोरमे आ जाते हैं यहाँ पे। हाड़ा शासकों के इतिहास का वर्णन यहीं पे मिलता है। फिर अपन बात करें यहाँ पे जो एक चीज मैंने नहीं बताई कि देवनारायण जी देवनारायण जी का जो पेनोरमा मालाश्री भीलवाड़ा में आ जाता है, उनको क्या प्रसाद योजना के अंदर शामिल कर लिया गया, जो हाल ही में करंट का फैक्ट आ जाता है ना, तो याद रख लेना। फिर अपन बात करें 1857 स्वतंत्रता संग्राम का पेनोरमा कहा जाता भाई, ये तो सभी को पता, आउवा पाली, आउवा पाली के अंदर आ जाता है। 1857 की क्रांति का तो सभी को पता है, सुगाली माता भी वहां से आ जाती है, तो वो अपन देवियों के अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन बात करें करणी माता, करणी माता पेनोरमा कहाँ जाता, अपने बीकानेर में। तो बात करें करणी माता की, तो बीकानेर के अंदर क्या है भाई, इसके अंदर मंदिर के अंदर चूहों वाली देवी है, तो सफेद और ब्लैक कलर के चूहे भी मिलते हैं, और जो सफेद चूहे हैं उनको क्या कहते हैं भाई, काबा भी कहते हैं। और प्रतीक की बात करें तो चील इनका प्रतीक आ जाता है, और गीत की बात करें तो चिरंजा इनका गीत आ जाता है। सावन भादो 2 कढ़ाई बड़ी बड़ी मंदिर के सामने बाहर रखी हुई है, तो आप लोग कभी जाओ तो देख लेना, वहां पे नहड़ी जी में क्या इनका अधिकतर वहीं पे ये रही हैं, अधिकतर समय वहीं बिताया है ना। और ये मंदिर से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर आ जाता है। फिर अपन बात करें करणी माता पेनोरमा 1857 स्वतंत्रता संग्राम का पेनोरमा आ जाता है। फिर अपन बात करें महाबलिदानी, महाबलिदानी पन्यादहाय का पेनोरमा, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद। फिर अपन बात करें संत रैदास जी का पेनोरमा, संत रैदास जी का पेनोरमा आ जाता है कहाँ पे भाई, अपने दौसा के अंदर, संत रैदास जी का पेनोरमा आ जाता है दौसा में। फिर अपन बात करें महाबलिदानी पन्नादहाय, फिर अपन बात करें संत रैदास जी, फिर अपन बात करें धन्ना भगत जी का पेनोरमा कहा जाता भाई धुआ कला टोंक, धुआ कला टोंक में धन्ना भगत का पेनोरमा धुआ कला टोंक में। फिर अपन बात करें
संत रविदास जी। भाई फटाफट आप लोग भी बता दो ना, दो चार लिख दो आपको याद आ रहे हैं तो। हाड़ौती का पैनोरमा हो गया 1857, स्वतंत्रता संग्राम का, करणी माता का, बलिदानी पन्नाधाय, संत रविदास जी, धन्ना भगत का पैनोरमा। और बताओ भाई। बप्पा रावल, बप्पा रावल का पैनोरमा, बप्पा रावल का पैनोरमा जाता अपने मठाठा उदयपुर। मठाठा उदयपुर के अंदर आ जाता है बप्पा रावल का पैनोरमा। फिर अपन बात करें आगे, गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा। गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा आ जाता कहाँ पे भाई? नरेना जयपुर। और जो क्या है भाई, सिखों के 10वें गुरु, जो क्या आ जाते हैं भाई, सिखों के 10वें गुरु आ जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा नरेना जयपुर में। फिर अपन बात करें भाई, कृष्ण भक्त अली बख्श का पैनोरमा आ जाता अपने मुंडावर, मुंडावर अलवर, मुंडावर अलवर में आ जाता है, जो अभी वर्तमान में तो खेरथल तिजारा में आएगा, खेरथल तिजारा में आएगा ना। गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा नरेना जयपुर में आ जाता है, जो सिखों के क्या है भाई, 10वें गुरु आ जाते हैं ना। तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताओ कि भाई सिखों के 9वें गुरु कौन से आ जाते हैं और सिखों के प्रथम गुरु कौन से आ जाते हैं। अपन उसके बाद में बात करने वाले हैं आगे जितने भी अपने पैनोरमे बच गए ना। गुरु गोविंद सिंह जी हो गया, मुंडावर महाबलिदानी बप्पा रावल जी हो गई, हाड़ौती का पैनोरमा, करणी माता का पैनोरमा, सैन्य शक्ति स्मारक, दोरासर झुंझुनू। और यहाँ पे एक और आ जाता है क्या भाई, युद्ध स्मारक की बात करें तो कहाँ जाता है, लोंगेवाला, लोंगेवाला। कौन कौन जाके आया लोंगेवाला ना, लोंगेवाला कौन कौन जाके आया, कमेंट करके बताओ ना। वास्तव में वहां पे जितने भी जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जो शहीद हुए थे भाई, उनकी क्या है भाई, यहाँ पे उनके स्मारक बने हुए हैं ना। तो इन दोनों के अंदर क्या है भाई, डिफरेंट है थोड़ा ना, सैन्य शक्ति स्मारक और युद्ध स्मारक के अंदर है ना, तो कंफ्यूजन मत होना। उसके अलावा अपन बात करें भाई, सैन्य शक्ति हो गया, फिर अपन बात करें मीराबाई, संत शिरोमणि, संत शिरोमणि रैदास जी का पैनोरमा, का पैनोरमा कहाँ जाता भाई, चित्तौड़ खेड़ा, चित्तौड़ खेड़ा कहाँ जाता भाई, चित्तौड़ में। और जो क्या है, मीराबाई के गुरु आ जाते हैं, मीराबाई के गुरु हैं वही कौन, रैदास जी। इसके अलावा अपन बात करें, संत रैदास जी हो गए, गोविंद सिंह हो गए, इसके अलावा अपन बात करें बप्पा रावल हो गए, वीर झाला, वीर झाला मन्ना बता दिया शायद, वीर झाला मन्ना का पैनोरमा। कोई बात नहीं भाई, कोई रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं है ना। बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी चित्तौड़,
जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ था भाई बताओ फटाफट से। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ था और किन किन के मध्य हुआ था, फटाफट कमेंट करके बता दो ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, फटाफट कमेंट करके बताओ ना। उसके बाद में अपन बात करें भाई, जो आरटीडीसी के होटल वगैरह है वो मैंने आपको कल बताए थे कि आरटीडीसी आ जाती है। आरटीडीसी के जो भी होटल हैं वो मैंने आपको कल बता दिए थे, जिसमें गणगौर की बात करें, तीज की बात करें, स्वागत की बात करें, जो अपने कहाँ जयपुर के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा अपन ने बात की थी बहुत सारे और भी होटल आ जाते हैं, जिसके अंदर अपन ने अलग अलग होटलों की यहाँ बात करी थी। जिसमें अपन देखें कि होटल हवेली आ जाता है, जो हवेलियाँ तो हमारे झुंझुनू और नवलगढ़ साइड की प्रसिद्ध है, तो फतेहपुर सीकर में आ जाता है। अपन बात करें होटल शिल्पी की तो आरटीडीसी के होटल आ जाते हैं ये, है ना, पाली के अंदर। उसके बाद में अपन ने बात करी थी ढोला मारू की ना, जो होटल ढोला मारू आ जाता है वो बीकानेर आ जाता है। तो बीकानेर की जो मारू राजकुमारी थी ना, पिंगल की बेटी तो वो एक कहानी अलग आ जाती है और ना ढोला और मारू की। तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई जब ढोला की शादी की गई थी तो उनकी आयु कितनी थी, तो ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की आयु 1.5 वर्ष थी ना। उसके अलावा अपन ने देखा था होटल शिखर आ जाता है, जो सिरोही के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अपन देखे होटल घूमर आ जाता है, जो जोधपुर के अंदर आ जाता है। प्रमुख प्रकार के अपन ने होटल देखे थे। तो ये भाई अपने राजस्थान के जो प्रमुख पैनोर में आ जाते हैं उनकी क्लास होती है यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट मिलेंगे अपन नए सेशन के साथ में। वीडियो को एक बार जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पे शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा कमेंट जरूर करके जाइएगा जाते जाते भाई, है ना। उसमें कोई पैसे आपके लगते नहीं है, तो एक अच्छा कमेंट और एक लाइक जरूर कर देना और सोशल मीडिया पे आप एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।